हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 12th, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन है उसका मेन बेसिस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन देम। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेट कर रहा है उसी के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नंबर 2 आयनिक सॉलिड्स, नंबर 3 मेटालिक सॉलिड्स, नंबर 4 कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 कैटेगरी में फर्दर कैटेगराइज किया गया है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं, इनमें बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेज किस तरह के लग रहे हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इनका फिजिकल नेचर क्या है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ये इंसुलेटर हैं या कंडक्टर हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। इन पॉइंट के अंतर्गत हम इनको समराइज फॉर्म में स्टडी करेंगे ताकि हमारे दिमाग में कंसेप्ट बना रहे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल या इनके जो बनाने वाले पार्टिकल्स हैं वो कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये सब बने होते हैं किससे, मॉलिक्यूल से। अब नॉन पोलर, चूँकि इनमें पोलरिटी जनरेट नहीं होती, तो इनमें लगने वाले जो बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो है वीक डिस्पर्सन फोर्सेज या लंदन फोर्सेज। क्लास 11th केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन फोर्सेज आर वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज विच ऑपरेट इन दी मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन और एमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सबस्टेंस। अब इनका एग्जाम्पल है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ आर्गन एटम के फॉर्म में लिखा है, चूँकि आर्गन जो है इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैसेज हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब एटॉमिक फॉर्म में ही पाई जाती हैं और इनके अंदर वीक डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेज ऑपरेट होते हैं। अब इनके फिजिकल नेचर की बात कर लेते हैं तो ये फिजिकली होते हैं सॉफ्ट, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर हैं, इनमें कोई आयन नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आयन चाहिए, आयनों का मूवमेंट चाहिए, तो इनमें आयन नहीं, इसलिए होते हैं इंसुलेटर। और इनके मेल्टिंग पॉइंट की ज़रा बात कर लेते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। क्यों वेरी लो होता है? क्योंकि इनमें जो बॉन्डिंग है या अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो वेरी वीक डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेज हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो इनका भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं या इनको बनाने वाले पार्टिकल्स वो भी मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अब पोलर है, पोलर का मतलब इसमें पोलरिटी जनरेट होती है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तो उसके चलते डाइपोल बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, 2 चार्जेज आपस में कुछ दूरी पर रखे रहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो वहाँ पर बनता है डाइपोल। तो डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, इनके अंदर लगने वाले फोर्सेज डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं। जैसे हमारा HCl है तो HCl इस तरह से, HCl इस पर बनता है पार्शियल नेगेटिव, इस पर बनता है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पर डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्सेज ऑपरेट होते हैं। उसी तरह से SO2 है और इनका भी फिजिकल नेचर होता है, फिजिकली होते हैं सॉफ्ट, और चूंकि ये आयन फ्री होते नहीं इसलिए ये भी होता है इंसुलेटर, और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तीसरी कैटेगरी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो इनको भी बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स,
और जैसा कि बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेज की बात करें, चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डेड इनके नाम से ही स्पष्ट है, तो इनमें पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये है हमारा वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और आइस आप जानते हैं बहुत हार्ड होती है, और ये इंसुलेटर होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ़ मेल्ट करने लगता है, इसका मतलब इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। दूसरी कैटेगरी है सॉलिड्स की, आयनिक सॉलिड्स। तो जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, आयनिक सॉलिड्स हैं तो इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे आयंस, और अगर आयंस है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो कूलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करेंगे। कूलाम्बिक फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा यहाँ पर। और इनके एग्जाम्पल हैं, देखिए NaCl, Na+, Cl- से मिलकर बने होते हैं इनके क्रिस्टल, MgO, Mg डबल पॉजिटिव, ऑक्सीजन डबल नेगेटिव, जिंक सल्फाइड, Zn डबल प्लस, सल्फाइड डबल नेगेटिव, कैल्शियम फ्लोराइड, Ca डबल प्लस, फ्लोराइन सिंगल नेगेटिव। तो इन आयनों से मिलकर बने होते हैं। चूँकि ये आयनों से मिलकर बने होते हैं तो कूलाम्बिक फोर्स स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं, इसलिए ये आपस में बहुत कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसलिए इनका फिजिकल नेचर होता है, ये हार्ड होते हैं, लेकिन हैमरिंग करने पर ब्रिटिल चटक जाते हैं। जिस तरह से हम नमक के क्रिस्टल को, अगर नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल आते हैं उसको हथौड़े से हैमरिंग करें तो उसके क्रिस्टल चूर चूर हो जाते हैं, उसी कहते हैं ब्रिटिलनेस। तो हार्ड तो होते हैं चूँकि स्ट्रांग कूलाम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, लेकिन ये ब्रिटिल होते हैं, हैमरिंग करने पर चूर चूर हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो चूँकि आयन इनमें फ्री नहीं होते, इसलिए सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं होते, इसलिए इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड स्टेट, बट ये कंडक्टर हो जाते हैं इन मोल्टेन स्टेट। जब हम इनको पिघलाकर लिक्विड कंडीशन में बदल देते हैं तो उसको कहते हैं मोल्टेन स्टेट। किसी सॉलिड को पिघलाकर लिक्विड में कन्वर्ट कर देना कहलाता है मोल्टेन स्टेट। तो मोल्टेन स्टेट में चूँकि आयन फ्री हो जाते हैं इसलिए ये कंडक्टर हो जाते हैं, या इनको पानी में घोल दीजिए, इनका एक्वस सोल्यूशन, जब इनको पानी में घोलेंगे तो आयनों में ब्रेक हो जाएंगे, तो आयनों के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स जो हैं सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मोल्टेन और एक्वस सोल्यूशन स्टेट में ये होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, क्योंकि कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरी सॉलिड की कैटेगरी है मेटालिक सॉलिड्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है मेटालिक सॉलिड, तो इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल क्या होंगे, मेटल आयंस होंगे, मेटल के आयन होंगे। और कोई भी मेटल आयन कब बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके फेरी में फैले रहते हैं। तो मेटालिक आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मेटल रिलीज करता है वो उसके चारों तरफ फैले रहते हैं, उन्हें कहते हैं डीलोकेलाइज्ड, विस्थापित इलेक्ट्रॉन। उनके समुद्र में मेटल के आयन प्रेजेंट रहते हैं। अब इनमें बॉन्डिंग कौन होगी, स्पेशल मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटल के अंदर स्पेशल बॉन्डिंग होती है जिसे हम अलग नाम देते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। अब एग्जांपल इनके जितने भी मेटल हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जितने भी मेटल्स हैं सब इनके एग्जांपल्स हैं। अब आप जानते हैं इनका फिजिकल नेचर क्या होगा, हार्ड, मैलेबल एंड डक्टाइल। आप मेटल की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स आर हार्ड, डक्टाइल, मैलेबल, सोनोरस इत्यादि इत्यादि प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे। केवल मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम सॉफ्ट मेटल हैं जो कि गुथे हुए आटे की तरह होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बाकी जितने भी मेटल हैं सब हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब होता है दे कैन नॉट बी प्रेस्ड बाय द अप्लाइंग प्रेशर और फोर्स। मैलेबल का मतलब इनको पीट कर चादर में बदला जा सकता है, दे कैन बी बीटन इनटू द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। और आप जानते हैं मेटल जितने भी होते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे वो मोल्टेन स्टेट में हो। तो दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। और इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, चूँकि मेटालिक बॉन्डिंग होती है तो मेटालिक बॉन्डिंग भी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इसलिए इनका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। अगले क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वो है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैं एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और नेटवर्क सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट, उनमें एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड।
और कोवैलेंट सॉलिड्स नाम से ही स्पष्ट है, इनमें जो बॉन्डिंग होगी या अट्रैक्टिव फोर्सेज वो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। एग्जांपल्स Si2 सिलिका, Si सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब इनके ज़रा फिजिकल नेचर की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, डायमंड, ये होते हैं हार्ड। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जो होता है सॉफ्ट, क्योंकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हम अपने लोअर क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सीट दूसरे सीट के ऊपर हेक्सागोनल सीट की तरह, एक हेक्सागोनल सीट दूसरे हेक्सागोनल सीट के ऊपर, दूसरी हेक्सागोनल सीट तीसरे के ऊपर, तो ये एक दूसरे के ऊपर सीट लाइक अरेंज होते हैं। और हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है सीट के बीच में मूव करने के लिए। तो इसीलिए इसकी जो सीट है हेक्सागोनल वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है, इसीलिए ग्रेफाइट स्लिपरी होता है और सॉफ्ट होता है। तो याद रखिएगा कोवैलेंट सॉलिड में ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, बाकी डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, SiC, SiO2 ये सब हार्ड होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात अगर करें तो सिलिका, SiC, एल्युमिनियम नाइट्राइड, डायमंड ये होते हैं इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट में जो हेक्सागोनल शीट्स होती हैं उसमें हर एक कार्बन 3 कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, लेकिन हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है सीट के बीच में मूव करने के लिए। इसीलिए ग्रेफाइट की जो लेयर होती है उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए फ्री होता है, इसीलिए ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। और अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई, कोवैलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई।